दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई कहानी में। आज की इस कहानी का नाम है हकीम जी की पुड़िया। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों यह कहानी है चंदनपुर गांव की। सुबह सवेरे का वक्त है। लोग अपने काम पर निकल पड़े हैं। किसान अपने खेतों की तरफ निकल रहे हैं तो वहीं मजदूर अपनी अपनी मजदूरी पर, हाथ में अपने खाने का डिब्बा लिए हुए अपने अपने काम की तरफ जा रहे हैं। गांव के बच्चे अपने अपने स्कूल बैग लिए अपने स्कूल बस का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ बच्चे साइकिल से झुंड बनाकर अपने स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं। वह ऐसे साइकिल से दौड़ लगा रहे हैं मानो आज साइकिल की रेस का कंपटीशन हो और उन्हीं सबको आज गोल्ड मेडल मिलने वाला हो। अपने घर के आंगन में झाड़ू लगाते हुए सीमा प्यारा सा गाना गुनगुना रही थी। तभी अंदर से उसकी सास ने उसको आवाज़ दी, बहू सुबह सुबह कहाँ चली गई? यह गाय के चिल्लाने की आवाज़ क्या तुझे सुनाई नहीं दे रही? इसके पास जाकर देख, शायद यह चारे के लिए चिल्ला रही हो। ठीक है, देखती हूँ, सीमा ने गुस्से से जवाब दिया और सोचने लगी कि यह बुढ़िया पता नहीं कब मरेगी। जब देखो किसी न किसी काम के लिए चिल्लाती रहती है। मैं तो जैसे इसकी नौकरानी हूँ। कभी यह नहीं देखती कि मैं घर का कितना काम करती हूँ। बस इससे तो जली कटी बातें सुन लो। तभी उसकी पड़ोसन की आवाज़ आई, सीमा तुम्हें याद तो है कि आज हकीम जी के पास चलना है 1 बजे दोपहर को? सीमा ने कहा, मुझे याद है। सीमा अपनी पड़ोसन के साथ हकीम जी के पास पहुँच गई। हकीम जी से सीमा ने कहा कि हकीम जी मुझे कोई ऐसी दवा दें जिससे मेरी सास मर जाए और किसी को मुझ पर शक भी ना हो। लेकिन ध्यान रखना, दवा का असर धीरे धीरे होना चाहिए जिससे किसी को यह ना लगे कि मैंने उन्हें मारा है। हकीम जी ने कुछ पुड़िया उठाकर सीमा को पकड़ा दी और कहा, यह दवा की एक पुड़िया सुबह शाम अपनी सास को खिलाते रहना, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। सीमा ने खुश होकर कहा, बताइए हकीम जी, क्या करना होगा? हकीम जी ने कहा कि जब तक 1 महीने यह दवा तुम अपनी सास को दोगी तब तक तुम्हें अपनी सास की हर बात माननी होगी और अपनी सास से बहुत प्यार से बात करनी होगी। उनका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखना होगा। साथ ही उन पर गुस्से से या चिल्लाकर बात नहीं करोगे। सीमा ने सभी बातों के लिए खुशी खुशी हाँ कर दी। बस फिर क्या था, सीमा रोज़ सुबह शाम अपनी सास को हकीम जी वाली पुड़िया खिलाती और यह सोचकर खूब खुश हो जाती कि यह बुढ़िया बस अब कुछ ही दिनों में मरने वाली है। लेकिन सीमा के अच्छे व्यवहार और अच्छी देखभाल की वजह से उसकी सास का स्वास्थ्य पहले से और अच्छा हो गया और सीमा के रवैये को देखकर उसकी सास भी सीमा को बहुत प्यार करने लगी और सीमा का ध्यान रखने लगी। अब सास बहू में धीरे धीरे प्यार पनप गया और वह एक दूसरे को माँ बेटी की तरह प्यार करने लगी। अब सीमा को ध्यान आया कि हकीम जी की दी हुई दवा केवल 2 दिन की बची हुई है, तो उसे चिंता हुई कि 2 दिन बाद उसकी सास मर जाएगी। वह तुरंत सारे काम छोड़कर हकीम जी के पास पहुंच गई और उनसे कहा, हकीम जी आपने जो जहर दिया था, अब कोई ऐसी दवा दे दो जो उसका असर मेरी सास पर ना हो। मैं नहीं चाहती उन्हें कुछ हो। मेरी सास बहुत अच्छी हो गई हैं, वह मेरा माँ की तरह ख्याल रखती हैं। हकीम जी ने हंसते हुए कहा, बेटा मैंने तो तुम्हें कभी जहर दिया ही नहीं था। जहर तो तुम्हारे मन में था, तुम्हारी सास के लिए, जो मैंने निकाल दिया है। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम सामने वाले से अच्छा व्यवहार करते हैं तो वह भी हमसे अच्छा व्यवहार करेगा। अगर हम उससे प्यार से बात नहीं करेंगे तो वह भी हमसे प्यार से बात नहीं करेगा और हमें कभी भी सम्मान नहीं देगा। इसलिए हमें जितनी उम्मीद दूसरे से अपने लिए होती है उतना ही हमें उसके लिए करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों आज की कहानी से हमें यही मैसेज मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों से जिस व्यवहार की उम्मीद खुद के लिए होती है वही हमें उसके साथ करना चाहिए।
साथियों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।